विश्व गुरु बनेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमबद्ध तरीके से और कुछ प्रयासरत होकर। लेकिन जो दौर चल रहा है, सरकारें गिर रही हैं, सरकारें गिर जाती हैं, दूसरे दलों की बन जाती हैं, लेकिन रुपया जो गिर रहा है वो रुकेगा नहीं। मैं सरकार से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, देश को बचा लीजिए, इस गिरते हुए रुपया की कीमत को बचा लीजिए। आर्थिक हालात बद से बदतर हो जाएंगे अगर रुपया इसी तरीके से गिरता रहा, तो हम भी जहां पाकिस्तान और श्रीलंका खड़े हैं वहीं खड़े नजर आएंगे। क्योंकि किसी देश की जब करेंसी गिरती है तो उसमें धर्म का समावेश होता है। धर्म का समावेश का मतलब यह है कि जब धार्मिक गतिविधियां किसी देश में हावी होने लगती हैं तो विदेशों की कंपनियां अपना बिस्तर समेटना शुरू कर देती हैं। और जब करेंसी का आवागमन, आयात निर्यात बढ़ जाता है, कीमत करेंसी की गिरते ही उस देश के आर्थिक हालात ठीक उस बुलडोजर से खसाए हुए मकान के भांति भर भरा कर गिर जाते हैं। सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है और उसका खामियाजा उठाना पड़ता है उस देश की जनता को, उस देश के आवाम को, उस देश के रहने वाले उस बेसहारा गरीब मजदूरों को, जिनके माथे पे मढ़ा जाता है उस देश का कर्ज, और उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे सर पर कितना कर्ज और बढ़ गया। देश जिस दिन भी बढ़ेगा उस दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के इन 3 मूल मंत्रों से ही बढ़ेगा। और उसे बढ़ाने के लिए अकेले शिव कुमार मिश्रा के जागृत होने से काम नहीं चलेगा, आप सबको जागृति होना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी ओझा, किसी प्रकांड विद्वान के पास जाके कहते हैं, वो कहता है कि आपकी कुंडली नहीं जागृत है, तो जागृत कीजिए कुंडली। आइए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर यहां हम लोगों के रोजगार की बात करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी कैसे डेवलप होगी, कैसे पढ़ाई जाएगी। आपको मालूम है 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक जिस बच्चे को आपने सही राह पर डाल दिया, उसके लिए कोई चीज आपको तलाशने की आवश्यकता नहीं है। 13 वर्ष के बाद जो उसके आनुवांशिक लक्षण, उसके शारीरिक लक्षणों में भगवान तब्दील करता है, ऊपर वाला तब्दील करता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसे किसी ने नहीं कर पाया कि हमने अपने बेटे में 6 वर्ष में शारीरिक परिवर्तन और ये सब कर दिए। उसे ऊपर वाला नियत है। और ये भी याद रखना, क्या ऊपर वाला सुबह का किए गए सत्कर्मों का शाम तक प्रतिफल देता है? यहां बैलेंस है, नहीं निकलता है कि 31 को क्लोजिंग होगी, कि 1 सितंबर में होगी, 3 महीने बाद होगी। यहां रोज का रोज क्लोजिंग है। तो अपनी रोज की क्लोजिंग सुव्यवस्थित कीजिए, रोज एक सिस्टम बनाइए, रोज की क्लोजिंग में यह दर्ज कीजिए कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। अब तय आप कीजिए, आप किस ओर जाना चाहते हैं, आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश के बचाने की, देश को डुबाने की। मैं नहीं कहता कौन डुबा रहे हैं कौन बचा रहे हैं, लेकिन मेरे 3 मुद्दे इस देश को, इस देश की आवाम को, इस देश की जनसंख्या सबको बचा रहे हैं। और मैं इन्हीं 3 मुद्दों पर काम करूंगा। देश इन्हीं 3 मुद्दों से बदलेगा। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और सीधा सा उनसे एक सवाल करता हूं। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर त्रिपाठी जी से सवाल है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, देश में बड़े अव्यवस्थित या अव्यवस्थित जो भी शब्द प्रयोग कर लो, अब शब्द बचे नहीं है कहने के लिए, क्योंकि शब्द का बड़ा गंभीर रहस्य और बड़ा गूढ़ होता है। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वो काटते हैं तो फिर वो घाव कभी भरते नहीं है। शब्दों का फेर बड़ा है। ऐसे में क्या देश बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विश्व गुरु बन पाएगा? शिव कुमार जी, ये जो आपने आज मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का दौर है कि
हम कुछ भी कहते हैं तो उसे सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष से जोड़ दिया जाता है।